नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष वैष्णव है और हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा कर रहे थे। पूर्व की कक्षा में हमने राजस्थान का स्थापना दिवस, राजस्थान का स्थापना दिवस और राजस्थान के नामकरण के बारे में हमने चर्चा करी थी। इसके जो आज की वीडियो है इसमें हम राजस्थान के आकार की बात करेंगे कि राजस्थान का आकार कैसा है और किस किसने इसको किस आकार का बताया है। राजस्थान की सीमा की हम बात करेंगे कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी है, कितनी सीमा में कितने भाग में राजस्थान बटा हुआ है। इसके बाद में हम इसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम विस्तार पढ़ेंगे, राजस्थान का विस्तार कहां कहां से है, राजस्थान का विस्तार किस किस जगह से है। सबसे पहले आकार, सीमा और विस्तार, इसमें हमारे राजस्थान की जो स्थिति और विस्तार है यह पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। ये मेरे पीछे आप एक राजस्थान का नक्शा देख सकते हैं। राजस्थान का जो नक्शा है इसमें सबसे पहले हम आकार की बात करें। राजस्थान का जो आकार है ये कैसा है मित्रों। अभी मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है, आप हमेशा पतंगे उड़ाते होंगे या आपके बच्चे पतंगे उड़ाते होंगे, तो आपको नहीं लगता कि एक राजस्थान एक पतंग के समान है? तो ये राजस्थान का आकार है, ये पतंगाकार बताया है। क्या बताया है? पतंगाकार। इसका नक्शा ये बताया है। किसने बताया है? TH हैंडले। TH हैंडले एक महोदय हैं, इन्होंने राजस्थान का आकार बताया है पतंगाकार। और ये हमेशा प्रश्नों परीक्षा में पूछा भी जाता है। शायद सेट के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का आकार जो आकार है वो पतंगाकार किसने बताया। राजस्थान का जो आकार है वो पतंगाकार किसने बताया? ये TH हैंडले ने बताया था। इसके बाद में विषम कोणीय चतुर्भुज, राजस्थान को विषम कोणीय चतुर्भुज तो है लेकिन कैसा है? विषम कोणीय चतुर्भुज है। ये किसने बताया था अपने को? ये TH हैंडले महोदय ने बताया था। राजस्थान को दो भागों में बांटा गया है। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, आगे हम चल रहे हैं कि राजस्थान का जो आकार है पतंगाकार था, TH हैंडले ने बताया। विषम कोणीय चतुर्भुज था, ये हमने बताया। क्यों बताया है कि आपने जब राजस्थान का नक्शा देखा है तब राजस्थान के नक्शे को दो भागों में बांटा था अपन ने। एक तो पश्चिम से लेकर के जो पूर्व तक था, पश्चिम से लेकर पूर्व तक था। ये कितना था? मैंने आपको पहली कक्षा में बताया था। राजस्थान की छाती वो है वो चौड़ी है, तो ये कितना था? 800 कितना था बताइए, फिर से बताइए कितना था। हाँ, एक बार मैं आपके कमेंट देखना चाहूंगा कितने थे। जी 869 किलोमीटर। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई कितनी है? राजस्थान की लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर है। यानी लंबाई में राजस्थान कम है और चौड़ाई में राजस्थान ज्यादा है। कभी इस चीज को नहीं भूलिएगा कि राजस्थान लंबाई में ज्यादा है या चौड़ाई में ज्यादा है। चलिए आगे हम अगले बिंदु में बात करते हैं, विस्तार। राजस्थान का विस्तार किस किस जगह पे है? इसके लिए मैं एक नक्शा ले लेता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान में आप देख रहे हो ये राजस्थान की ऊपर की साइड में एक कोना निकला हुआ है। इस यहाँ पे एक गांव स्थित है जिसका नाम है कोणा गांव। कोणा गांव है, श्रीगंगानगर तहसील है और श्रीगंगानगर ही जिला है। याद रखिए, राजस्थान के उत्तर में कोना निकला हुआ है यानी कोणा गांव है, श्रीगंगानगर तहसील है और श्रीगंगानगर ही जिला है। नीचे की बात करेंगे तो नीचे ये बांसवाड़ा जिला आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो बांसवाड़ा जिला है इसमें एक गांव है जिसका नाम है बोरकुंडा। लिख देता हूं मैं, बोरकुंडा गांव है बांसवाड़ा जिले में। याद कैसे रखना है? कुंड कहाँ होता है? कुंड हमेशा नीचे होता है, इसीलिए बोरकुंडा कहाँ है? आपके नीचे है। यहाँ पर एक रेखा गुजर रही है आपकी, आपने देखा होगा। कौन सी रेखा है ये? जी बताइए। इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ये कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों में होकर गुजर रही है। 26 किलोमीटर की रेखा गुजर रही है। दो जिले कौन कौन से हैं सर? दो जिले हैं आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील। कौन सी तहसील? कुशलगढ़ तहसील। ये वही तहसील है जो राजस्थान की दक्षिणतम अंतिम तहसील मानी जाती है। बांसवाड़ा की तहसील है कुशलगढ़ तहसील। बोरकुंडा तो गांव है और तहसील है कुशलगढ़। साथ साथ नोट्स बनाते भी चलिएगा। कुशलगढ़ तहसील है, बोरकुंडा गांव है और कर्क रेखा से ये कर्क रेखा पे ही कुशलगढ़ तहसील स्थित है और बोरकुंडा गांव है। ऊपर कोणा गांव है, श्रीगंगानगर तहसील है और श्रीगंगानगर ही जिला है आपका। अब इधर बात करेंगे पूर्व में।
याद कैसे रखे सर? पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में हम कंफ्यूज हो जाता है। जैसलमेर पूर्व में करना है, पश्चिम में करना है, पता नहीं पड़ता है। कैसे याद रखेंगे? एक याद रखिए आप, पप्पू को याद रखिए। किसको याद रखेंगे? पप्पू को। प से पश्चिम और पप्पू से पूर्व। पप्पू, प से पश्चिम, पू से पूर्व। जी, ये पश्चिम दिशा में आपका राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है और भारत का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला है, जिसका नाम है, क्या नाम है? जैसलमेर नाम है। जी हाँ, ये जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा जिला है जो पूर्व दिशा में स्थित है, जिसको हम धौलपुर के नाम से जानते हैं। कौन सा? धौलपुर। धौलपुर सबसे छोटा जिला है राजस्थान का। यहाँ के तमंचाई सिक्के प्रसिद्ध हैं। और जैसलमेर, जैसे स्वर्ण नगरी हम बोलते हैं, ये कौन कौन सा है? कटरा गांव। आपका जो जैसलमेर है, इसमें अंतिम गांव कौन सा है? कटरा गांव। कटरा गांव जैसलमेर का जो सबसे अंतिम गांव है। सर याद कैसे रखेंगे? आपको पता है कि राजस्थान के पश्चिम दिशा में थार का मरुस्थल है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो यहाँ पर पूरे रेगिस्तान में, इधर यहाँ से अरावली श्रृंखला की साइड में पूरा रेगिस्तान का रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो याद कैसे रखना है? कटरा गांव। जब भी आप वैष्णो देवी जाते होंगे, आपने सुना होगा कि वैष्णो देवी जाने के लिए जिस ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं, वो ट्रेन आपको केवल एक स्टेशन पे छोड़ेगी और उस स्टेशन का नाम है कटरा स्टेशन। कटरा स्टेशन से आपको बस या व्हीकल लेकर के वैष्णो देवी के दर्शन करने पड़ते हैं। तो आपको जब वैष्णो देवी जाना पड़ता है तो कटरा में बैठते हैं। उसी प्रकार राजस्थान में अगर आपके सम की यात्रा कर रहे हो, आप रेगिस्तान की यात्रा कर रहे हो, तो आपको अंतिम गांव मिलेगा, कटरा गांव मिलेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। धौलपुर की बात करते हैं तो धौलपुर में एक अपना गांव है सिलाना। ये सिलाना गांव है, राजाखेड़ा तहसील है। राजाखेड़ा तहसील है, सिलाना गांव है। और जिले का नाम आप सब जानते हैं, धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। इधर पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में कटरा गांव है। जैसलमेर और तहसील की बात करें तो सम तहसील जैसलमेर जिला। और ये हमने यहाँ का लंबाई चौड़ाई देख लिया है, यहाँ का अंतिम जो विस्तार था वो हमने देख लिया है। और अब सीमा की हम बात कर रहे थे मित्रों। सीमा राजस्थान की कहाँ से है? राजस्थान की अपने पाकिस्तान से सीमा लगती है। कितनी लगती है? पहले तो पूरी ओवरऑल सीमा की बात कर लेते हैं। कहां से बात करें सर? सर हम यदि कोणा गांव से निकले श्री गंगानगर की और यहाँ की एक राजस्थान की पूरी परिक्रमा करते हुए, पूरी की पूरी परिक्रमा करते हुए, धौलपुर, बारा, ये हाड़ौती क्षेत्र में होते हुए, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जाते हुए, जैसलमेर की यात्रा करते हुए बीकानेर श्री गंगानगर में वापस आते हैं, तो पूरा राजस्थान कितना है? तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर अगर राजस्थान की कोई परिक्रमा करता है तो 5920 किलोमीटर की यात्रा उसे करनी पड़ेगी। सर अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी? 1070 किलोमीटर। जी हाँ, 1070 किलोमीटर। किस किस देश के साथ में है? किस देश के साथ नहीं, केवल एक देश के साथ में है, जिसका नाम है पाकिस्तान। जी हाँ, हमारा पड़ोसी, हमारा बच्चा पाकिस्तान 1070 किलोमीटर की सीमा साझा करता है राजस्थान के साथ में। सर और राज्यों से भी करता है क्या? जी हाँ, ये आपके पंजाब, हरियाणा और अपने गुजरात से भी कुछ सीमा साझा करता है। कितनी करता है? तो श्री गंगानगर की 210, 168, 464 और 228। याद करिए, 210, 168, 464, 228, 210, 168, 464, 228। याद करिए, 210, 464, 168, 228, 210, 168, 464, 228, 210, 168, 464, 228। बीकानेर सबसे पास में है लेकिन सबसे कम सीमा साझा करता है। ये देखिए यहाँ पे, ये बीकानेर की सीमा है। मैं पेन चेंज कर लेता हूं। ये बीकानेर की सीमा है। नहीं हुआ, शाबाश। चलिए कोई बात नहीं है। ये बीकानेर की सीमाएं केवल इतनी सी हैं। ये कितनी है? 168 किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा है। अब हम अंतरराज्यीय की बात करें तो सबसे ज्यादा आपका जो झालावाड़ है ये सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा कौन साझा करता है? एमपी के साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में आपका झालावाड़ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। उसके बाद में सबसे कम सीमा की बात करें तो आपका जो बाड़मेर है, ये यहाँ पर 14 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 14 किलोमीटर की। जी हाँ, 14 किलोमीटर की सीमा साझा करता है अंतरराज्य की। बाकी ये पाकिस्तान में है पूरा का पूरा। यहाँ देखिए आप, यहाँ से ये पाकिस्तान शुरू हो रहा है, बाकी पूरा पाकिस्तान है। और नीचे आपका ये 14 किलोमीटर की है। यदि और हम अन्य बात करें तो यहाँ पर जो श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये यहाँ पे पंजाब जो राज्य है अपने भारत का, वहां से हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर सीमा साझा करते हैं। और श्री गंगानगर
89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद में हनुमानगढ़ आ गया, फिर हरियाणा आ जाता है पूरा का पूरा, और कहां तक आता है हरियाणा? आपके भरतपुर तक, भरतपुर तक आता है। भरतपुर इसका दोनों का डिवाइडर है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का। भरतपुर की सीमा हरियाणा से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर में एमपी भी आता है और उत्तर प्रदेश भी आता है। धौलपुर एमपी से भी सीमा साझा करता है और उत्तर प्रदेश से भी करता है। इधर नीचे आ जाए हम बाड़मेर, बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा आपके एमपी से भी करता है और गुजरात से भी करता है। बांसवाड़ा आपका एमपी से भी करता है और गुजरात से भी करता है। नागपुर आपके बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। और अब हम अगली बात करने जा रहे हैं, अंतिम बात करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। ये मैंने एक प्रश्न लिखा हुआ है, आपको शायद दिख रखा होगा कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है? ये बीएसटीसी 2015 में प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान का जो दक्षिणतम अक्षांश है वो कौन सा है? राजस्थान का जो दक्षिणतम अक्षांश है वो कौन सा है? अगर मैं प्रश्न तो ये ऑप्शन दूं आपको, ए में दे देता हूं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, दूसरा दूं मैं 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण, अगला दूं मैं 30 डिग्री 23 मिनट उत्तर, और अंतिम दूं मैं 30 डिग्री 23 मिनट दक्षिण। जी बताइए इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। ए, बी, सी या डी, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था बीएसटीसी में। यह प्रश्न का उत्तर होगा आपका 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर अक्षांश, क्योंकि आपकी जो राजस्थान है, आपका जो राजस्थान है पूरी पृथ्वी के जो कर्क रेखा है उत्तर में स्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान का जो मैप आप देखोगे तो ये हमेशा ऊपर में आएगा, ग्लोब में हमेशा ऊपर आएगा। जो अक्षांश रहेगा उत्तर में ही आएगा राजस्थान का। और भारत का भी बात करें तो अधिकतम। चलिए आज के लिए इतना ही, अब बाकी का हम कल पढ़ेंगे। आपके लिए एक सूचना मैं जारी कर देता हूं कि हम रीड की टेस्ट सीरीज चालू करने जा रहे हैं। कल से आपके यूट्यूब चैनल पे रीड की टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी, इसीलिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे साथ में ये कोचिंग क्लासेज। थैंक यू।